हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसआरएन क्लासेस। आज मैं आपको करंट अफेयर लेके आया हूँ जो 2021-22 अप्रैल के लिए, मतलब टुडे के अप्रैल के भी है। ठीक है, उन्हीं के करंट अफेयर लेके आया हूँ। जो आपने थंबनेल देखा है उस पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, उन्हीं 3 क्वेश्चन का आपका आंसर इससे मिलेगा। लेकिन इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे करंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अभी तक आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जो तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बाल विकास है और शिक्षा शास्त्र ईवीएस के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियो अपलोड है। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं थंबनेल पे जो 3 क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन है क्या चीज़, उनके आंसर्स आपको इसमें ढूंढने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फेसबुक ने हाल ही में जियो की कितनी परसेंट हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। फेसबुक कंपनी जानते होंगे, जियो की को भी आप जानते होंगे। ठीक है, कितने परसेंट हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है, इसका भी आंसर आपको इसी कुछ मिलेगा स्लाइड में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा, किस राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना का तीसरा संस्करण शुरू किया है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके थंबनेल पे दिख रहे हैं उन सबके आंसर्स आपको इससे मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। शुरू करते हैं, आज का वीडियो देखते हैं। एग्जाम पास करना है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 20 अप्रैल। ठीक है, पहले 20 अप्रैल के करंट अफेयर जो है वो उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। कृषि केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए जिस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। उसका नाम है किसान रथ। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, किसने किया है। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने। तो यहाँ तक समझ में आ गया, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए जिस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, किसान रथ। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में कटौती की है, वो कौन है। आंध्र प्रदेश राज्य है। कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य ने राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कटौती की है। वो कौन सा राज्य है आपका, वो आपका आंध्र प्रदेश है। आपको स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको आंसर मिलेंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। देखिए थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में जिस देश के कुल शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंटर, ध्यान रखिएगा, एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंटर का विकास किया है। ठीक है, विकास में सफलता प्राप्त की है, वो कौन सा देश है, वो आपका भारत देश है। ठीक है, वो कौन सा देश है आपका, वो भारत देश है। फिर कुछ समझिए इस चीज को। जिस देश ने कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंटर के विकास में सफलता प्राप्त की, वो कौन सा देश है, वो आपका भारत देश है। अगला पॉइंट देखिए। हाल ही में भारत की जिस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम यूके की 122 साल पुरानी, ठीक है, यूके की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन, ठीक है, मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किया है, वो कौन सी कंपनी है, वो आपकी टीवीएस कंपनी है। कौन सी है, टीवीएस। पता होगा अच्छी, साउथ की सबसे फेमस, अब सबसे ज़्यादा बिकने वाले ठीक है, टीवीएस के ही होते हैं स्कूटर्स साउथ में। ठीक है, वैसे इंडिया और इंडिया तो है बट साउथ में ज़्यादा होता है। टीवीएस कंपनी ने किया है, नॉर्टन कंपनी का, मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन यूके कंपनी है। चलते अगला देखिए। देखिए, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, कौन सी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वर्ष 2020 और 21 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी, कितने रहेगी, 1.8%। 1.8% इन्होंने रेटिंग एजेंसी का कहना है कि भारत में विकास दर कितनी रहेगी, 1.8%। अगला पॉइंट देखिए।
कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए जिस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है, वो कौन सा है? वो आपका केरल राज्य है। केरल राज्य में पहली बार त्रिशूर पूरम उत्सव को रद्द किया गया है। क्यों किया गया है? देशव्यापी लॉकडाउन है, किसकी वजह से है? कोविड-19, पता होगा कोरोना वायरस डिसीज जो है 2019, इसके कारण वो वहाँ पे रद्द कर दिया गया है। तो ये भी क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखिए, विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये आपके 20 तारीख के करंट अफेयर्स जो नोट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग है। अगला देखिए, जिस भारतीय शतरंज शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है, क्या नियुक्त किया गया? ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो आपके हैं विश्वनाथन आनंद, चेस खिलाड़ी, पता होगा आपको अच्छे से। ठीक है, किसके किया गया है? WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड, WE नहीं, WF, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड। अगला पॉइंट देखिए, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीजा की अवधि बढ़ाकर जितने तारीख कर दी गई है, कितनी की गई है? 3 मई तक उनको वीज़ा का बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसमें कोरोना वायरस के भी करंट अफेयर्स जो है आपको, ठीक है, वो भी आपके इसमें है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीजा की अवधि बढ़ाकर 3 तारीख कर दी गई है, 3 मई। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 20 का आपका लास्ट है ये। जिस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि 7 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है, वो कौन है? वो तेलंगाना राज्य है आपका। ठीक है, पता होगा पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन है, बट तेलंगाना ने इसकी अवधि को 7 मई तक बढ़ाया है। 21 नंबर देखिए, 21 अप्रैल के करंट अफेयर क्या कहते हैं आपके? केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए जितने अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है, कितनी टीम की गठन किया है? 6 टीम का गठन किया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT ने जितने कंपनी को चुना है जिसे कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया गया। कितनी कंपनियां हैं? वो 3 कंपनियां हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका था। चलते हैं, हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण के लिए जिस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। ठीक है, किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य। फिर समझ लीजिए, गोदावरी नदी के तट के निवास करने वाले आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की एक याचिका दायर की गई, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट देखिए, देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य जो है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं है। ठीक है, कौन है आपका? गोवा। गोवा में काफी दिन से नए मामले नहीं मिले हैं। ठीक है, अगला देखिए, वह कंपनी जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक ब्रेक कीबोर्ड विकसित किया है, कौन सी कंपनी है वो आपका गूगल कंपनी है। ठीक है, गूगल कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक ब्रेक कीबोर्ड विकसित किया है, कंपनी का नाम गूगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। सिविल सेवा दिवस जिस दिन मनाता है, किस दिन मनाता है? 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, जिस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मूला होता है, फुल फॉर्म WTO, ठीक है, के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है, किसने? चीन ने। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए,
आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रणी सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपए में जितने लाख करोड़ का बढ़ाने का घोषणा की है। कितने की है? 2 लाख करोड़ रुपए। 2 लाख करोड़ रुपए उसने बढ़ाने की घोषणा की है। 1.2 लाख करोड़ से जितने लाख बढ़ाने की घोषणा की है, कितने की है? 2 लाख करोड़ रुपए। अगला पॉइंट देखिए, हाल ही में रामनाथ कोविंद का सचिव जिसे नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में जिसे रामनाथ कोविंद का सचिव जिसे नियुक्त किया गया कौन है? कपिल देव त्रिपाठी। अगला पॉइंट देखिए, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकान की सूची के लिए जिस लिंक को शुरुआत की है उसका नाम क्या है? डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों के लिए सूची के लिए जिस लिंक को शुरुआत की है कौन है? डैशबोर्ड। अगला देखिए, 22 अप्रैल। अभी आपने 20-21 देखा, 22 अप्रैल देखिए। इस दिन का करंट अफेयर, मतलब आज का करंट अफेयर क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया है, ठीक है, कौन सी है? न्यू डेवलपमेंट ऑफ बैंक। ठीक है, कौन सी है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। किसने लिया? न्यू डेवलप बैंक ने। अगला पॉइंट देखिए, हाल ही में भारत हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेश निवेश में जुड़े संरक्षक बैंकों को जिस देश से आने वाले विदेशी निवेश को निगरानी में वृद्धि करने को कहा है। किसने कहा है? वो कौन है आपकी? वो चीन है कंपनी। ठीक है, चीन देश ने। फिर समझ लीजिए, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को जिस देश से आने वाले विदेशी निवेश की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है। किसने कहा है? चीन को। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में जिस जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री, देखिए जो आपका क्वेश्चन था वही क्वेश्चन आ गया है जो आपके थंबनेल में लगा हुआ है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है, वो कौन सा राज्य है? वो आपका मध्य प्रदेश राज्य है। समझ में आ गया? फिर समझ लीजिए, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है, कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य है आपका। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ से बैट भारतीय भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को जिसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकसित कार्यक्रम की शुरुआत की है। कौन है? पुलेला गोपीचंद। ठीक है, पुलेला गोपीचंद ने। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, थंबनेल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह राज्य सरकार जिसने मानसून से पहले राज्य में जल निकाय को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संयंत्र योजना के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है। कौन सा है? गुजरात राज्य। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया। थंबनेल का पॉइंट था, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। थंबनेल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड को जितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा कितना की है? 9.99%। ठीक है, घोषणा की है। ये आपको पॉइंट मैंने अभी आपको क्लियर किया है। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में जितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की कोशिश कितनी है? 9.99%। ठीक है, तो ये चीज आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेंग यून लूंग ने देश में
आंशिक प्रतिबंध जितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है, जो कितना है, जो 4 मई को समाप्त होने वाला था, कि कब तक कर दिया गया है, 1 जून तक वहां पे आपका लॉकडाउन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के जिस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञापन बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया है, वो कौन है, वो सुदर्शन सुदर्शनम बाबू। ठीक है, इन्होंने अमेरिका अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी दिवस, ठीक है, पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट और आज का लास्ट पॉइंट, यहाँ के बाद आपका वीडियो कवर होता है और सारी करंट अफेयर क्लियर होती है। चलते हैं, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने जिस राज्य के ऊपर सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरोजी में 400 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया है, वो कौन है, वो आपका कौन है, ठीक है, वो क्या है आपका, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल है आपका एसआरएन क्लासेस। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए, जिससे कि सबको करंट अफेयर मिल सके। थैंक यू।